अब तक आपने पढ़ा। अमित आज ऑफिस से जल्दी ही चला आया था। उसके साथ राहुल भी था। रवि और राघव ऑफिस में ही रुके थे क्योंकि उनको कुछ जरूरी काम थे। अमित और राहुल पार्टी लोकेशन पर पहुंचते हैं। ये पार्टी राघव के प्राइवेट यार्ड पर रखी गई थी। इस पार्टी में बहुत से बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर और एक्ट्रेस आए हुए थे। कुछ लोग अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आए थे, तो कुछ लोग किसी से कनेक्शन बनाने के लिए। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पर्सनल मोटिव लेकर इस पार्टी में आए हुए थे। अमित और राहुल जब पार्टी में आते हैं तो देखते हैं ये पार्टी तो पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। ये सब देखकर राहुल अमित को देखते हुए कहता है, यार तूने कितने लोग को इनविटेशन दे दिया है। अगर भाई को पता चला कि उनको इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर लाया जा रहा है तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। उसकी बात सुनकर अमित मासूम सा शक्ल बनाकर कहता है, यार मैंने तो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को ही इस पार्टी में बुलाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए। अमित की बात सुनकर राहुल ना में अपनी गर्दन हिलाता है और उस बड़े से हॉल में जाता है जहाँ पर इम्पोर्टेंट गेस्ट बैठे हुए थे। ग्रह हॉल फर्स्ट फ्लोर पर बना था, जहाँ बस वीआईपी लोग ही जा सकते थे। बाकी अनइम्पोर्टेंट लोग सब ग्राउंड फ्लोर पर थे। उनको फर्स्ट फ्लोर पर जाना माना था। अब आगे राहुल को जाता देख अमित खुद से कहता है, यह मुझे यहाँ फंसा कर चला गया। और ग्राउंड फ्लोर के लोगों को देखने लगा, जिसमें बहुत सारे एक्ट्रेस, मॉडल, बिजनेसमैन और उनकी बीवियां, बेटियां और बहुत सारे यंग मैन भी थे, जो यहाँ इस पार्टी में शामिल होकर अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आए हुए थे और बिजनेस की बातें करने के लिए। क्योंकि यह पार्टी देश की सबसे रईस फैमिली, कपूर फैमिली, होस्ट कर रही थी, इसलिए सभी लोग अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वही ग्राउंड फ्लोर पर जब लड़कियां अमित को अकेले देखी है तो उनकी आंखें चमक जाती है और वह तुरंत अमित को घेर लेती है, जिससे बेचारा अमित उन सबके बीच फंस जाता है। एक एक करके सभी लड़कियां अमित से बात करने की कोशिश करती है, जिनका अमित भी पॉलिटली जवाब देता है। वहीं कुछ लड़कियां तो अमित से बात करने के बहाने फ्लर्ट भी कर रही थी, जिसको अमित इग्नोर करता है, लेकिन उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और वह इन सब लड़कियों को गुस्से से घूमने लगता है, जिससे लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उन्हें लगने लगता है कि अमित उनमें इंटरेस्टेड है, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। आखिरी कौन नहीं चाहेगा कपूर खानदान की बहू बनना, इसलिए कुछ एक्ट्रेस और लड़कियां तो अमित से चिपकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सबको पता था कि अमित कपूर खानदान का छोटा बेटा है। लेकिन अमित सबको इग्नोर कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही निकल गया, तभी गेट की तरफ से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। उस बड़े से गेट के अंदर 3 लोग आ रहे थे और उसने पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जो उनको फॉलो और प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि यह कौन है। जी हाँ, गेट से अंदर कोई और नहीं, आदर्श कपूर उर्फ प्रेसिडेंट आ रहे थे। उनके पीछे उनकी सेक्रेटरी और सनी भी थे। प्रेसिडेंट के पार्टी में आते ही सभी लोगों में एकदम शोर सा मच गया और सभी लोग प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उनके पास जाने लगे। तभी कुछ बॉडीगार्ड आकर उन सबको प्रेसिडेंट से दूर कर देते हैं और उनके और प्रेसिडेंट के बीच एक दीवार बना देते हैं, जिससे कोई भी प्रेसिडेंट के ज्यादा पास ना जा पाए। प्रेसिडेंट सबसे मिलते हैं और उनको हेलो बोलते हैं, फिर पार्टी एंजॉय करने को बोलकर फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगते हैं। प्रेसिडेंट लेफ्ट की ओर जाने लगते हैं। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी और शनी भी थे। तीनों लेफ्ट में इंटर होते हैं और फर्स्ट फ्लोर की ओर निकल जाते हैं। वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लड़कियां प्रेसिडेंट को अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थीं कि अगर उनको एक मौका मिले तो वो प्रेसिडेंट पर झपट पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट थे ही इतने हैंडसम की लड़कियां उनको देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। और ऊपर से वह इस देश के प्रेसिडेंट और कपूर फैमिली के बड़े बेटे, जिससे लड़कियां उनके पीछे दीवानी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। राघव भी बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था।
क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा मास्क होता था, इसलिए कोई भी बाहर वाला आज तक उसका चेहरा नहीं देख पाया। ऊपर से उनके अंदर से निकलता खतरनाक ऑरा, जिससे सभी लोग उसके पास जाने से भी कतराते थे। ऐसा नहीं था कि राघव को लड़कियां पसंद नहीं करती थी, बस उसके पास जाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार एक लड़की राघव के पास गई थी, जिससे राघव ने उस लड़की का ऐसा हाल किया था कि आज तक कोई वह भूल नहीं पाया है। वह लड़की और उसका पूरा परिवार रातों रात कहाँ गायब हो गए, यह आज तक किसी को नहीं पता। अब आते हैं स्टोरी पर। अमित जब अपने बड़े भाई को देखता है जाते हुए, तो वह भी सबको एक्सक्यूज बोलकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। वही फर्स्ट फ्लोर पर एक लड़की जो देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया जहां का घमंड छाया हुआ था। वह लड़की अपनी नजरें इस पूरे पार्टी हॉल में घूमकर किसी लड़के को खोज रही थी, लेकिन उसे वह लड़का उस पूरे पार्टी हॉल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर आ जाती है और उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है, जिससे वह अपनी हाथों की मुठ्ठियां कसकर भींच लेती है और अपने आप से ही कहती है, राघव तुम कब आओगे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तभी एक लड़की उस लड़की से टकरा जाती है, जिससे उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह एक खींचकर तमाचा उस लड़की को मार देती है, जिससे वह लड़की नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और उसके होठों कट जाते हैं और उसके होठों से खून निकलने लगता है और उसके गाल पर उस लड़की के 5 उंगलियों का निशान छप गया था। उसका मासूम सा चेहरा पूरा आंसुओं में डूब गया था, जिससे वह लड़की और भी प्यारी लग रही थी। वही उसके सामने खड़ी लड़की जब उसकी ऐसी शक्ल देखी है, तो उसको और गुस्सा आता है और वह उस लड़की को उंगली दिखाकर रहती है, तुम गांव की गवार पता नहीं कहां से मुंह उठाकर इतनी बड़ी पार्टी में चली आई हो, ना कोई ड्रेसिंग सेंस ना कोई स्टेटस, फिर भी मुंह उठाकर चली आई हो। वहीं उस लड़की की ऐसी बात सुनकर नीचे जो फ्लोर पर पड़ी लड़की थी, उसके आंसू तप तप कर उसके गालों पर आने लगते हैं, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है अपने सामने खड़ी लड़की को, बस अपने गालों पर हाथ रखकर नीचे बैठ सुबक रही थी। तभी जो लड़की उसके ऊपर चिल्ला रही थी, उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा था, मिस मोना आप जरा तमीज से बात करिए, वह कोई आम लड़की नहीं है, वह मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए प्लीज तमीज में रहकर बात करिए। वही मोना जब पीछे से किसी की आवाज सुनती है और वह पीछे मुड़ कर देखती है, तो उसके पीछे कोई और नहीं राहुल खड़ा था। वही मोना जब राहुल की ऐसी बात सुनती है, तो वह राहुल को देखकर कहती हैं, राहुल तुम इस ब्लडी बीच के लिए मुझे यानी कि मोना राठौर से ऐसी बात कर रहे हो। तो राहुल कहता है, माफ करिए हमें, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपको इस पार्टी से मैं अब तक बाहर फेंकवा देता। इतना कहकर राहुल वह नीचे पड़ी लड़की, जिसका नाम नैना था, उसको अपनी गोद में उठता है और बगल के ही एक कमरे में लेकर चला जाता है, जो स्पेशली उसके लिए ही बनवाया गया था रेस्ट करने के लिए। राहुल नैना को उस रूम में लाता है और सोफे पर बैठा देता है। वही नैना अपने दरी सहमी नजरों से राहुल को देख रही थी, जिससे राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पासी टेबल से एक मेडिकल बॉक्स लाता है और नैना के सामने बैठ जाता है और उसके फेस पर और उसके होठों पर मेडिकल क्रीम अप्लाई करने लगता है, जिससे नैना राहुल से कुछ नहीं कहती, बस अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी और राहुल जो कर रहा था उसके साथ उसे करने दे रही थी। राहुल जब नैना का सिर नीचे देखा है तो अपनी एक उंगली से उसका सिर ऊपर उठना है, जिससे नैना का सर ऊपर हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी राहुल को देख नहीं रही थी, जिससे राहुल इरिटेट हो जाता है और तुरंत अपने होठों नैना के होठों से मिला देता है, जिससे नैना की आंखें बड़ी हो जाती है और वह राहुल को देखने लगती हैं। लेकिन इससे भी राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह वैसे ही नैना के होठों का रस पीता रहता है। काफी देर बाद राहुल नैना के होठों को छोड़ता है, जिससे नैना गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और राहुल को देखने लगती है।
फिर नैना अपनी कपकपाती आवाज में राहुल से पूछती है, यह आपने क्या किया मेरे साथ? वही नैना का सवाल सुनकर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह ऐसे ही अपने स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? नैना जब राहुल का ऐसा जवाब सुनती है तो वह राहुल से कहती है, आपने मेरे होठों को अपने होठों से छुआ। वही राहुल जब नैना का ऐसा जवाब सुनता है तो उसके होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है जिसको नैना नहीं देख पाती, और वह अपनी मुस्कान छुपाते हुए नैना से अपने स्ट्रेट फेस के साथ फिर बोलता है, तो क्या हुआ, तुम भी मेरे होठों को छू सकती हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वही नैना राहुल का जवाब सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है, जिससे वह और भी मासूम लग रही थी। राहुल जब नैना का ऐसा चेहरा देखता है तो उसको बहुत प्यार आता है, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाकर वह नैना से अपने स्टीक टोन में ही करता है, तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं, और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? नैना ने एक टॉप पहना था जिससे उसकी आधी कमर दिख रही थी और नीचे एस्कॉर्ट था जो उसके घुटनों तक आता था और उसके गोरे पैर उसमें दिख रहे थे, जिससे राहुल को नैना को ऐसी ड्रेस में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लड़के नैना को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे, जो राहुल को कतई बर्दाश्त नहीं था और वह अपने गुस्से वाली टोन में ही नैना से करता है, बताओ मुझे किसने कहा था तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनने को? वही नैना जब राहुल की ऐसे गुस्से वाली टोन सुनती है तो वह कांप जाती है। आज का सवाल, राहुल क्या करेगा नैना के साथ? वही नैना राहुल की ऐसी गुस्से वाली आवाज सुनकर क्या करेगी? राघव कब तक इस पार्टी में आएगा या राघव इस पार्टी में आए ही ना? और कौन एच ग्रह मोना राठौर जो राहुल से ऐसे बात की लेकिन राहुल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया? मोना राघव का इंतजार कुएं कर रही थी। जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी ये स्टोरी ओनली ऑन पाक कैट FM। और हाँ, कमेंट्स और लाइक करना ना भूलिएगा।